अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा डर रेलवे जीके से ही लगता होगा कि रेलवे जीके में जो सिलेबस है बहुत वास्ट रहता है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो चलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही सटीक तरीके से समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि जिससे आप स्कोर कर पाएँ और इस बार एक बार में आप एग्ज़ाम थ्रू हो पाएँ। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने आकलन किया है, इसके अंदर 5000+ क्वेश्चन को आकलन किया है जो 2018 से लेकर 2025 तक के अभी जितने भी एग्जाम्स हुए सभी को हमने आकलन किया। उसके बाद ये डेटा बनाया है। ये जो आपको बुक दिख रही है रेलवे जीके चैप्टर वाइज और हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, ये दोनों बुक है। इन दोनों बुक से हम लोगों ने आकलन किया। इसमें से हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं कैसे कैसे कहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं जो एंशिएंट इंडिया हो गए या फिर आपका मेडिवल हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गए, इससे टोटल आपके 187, 96, 437 क्वेश्चंस, मतलब कि लगभग 15% क्वेश्चंस आपके इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री से ऑलमोस्ट कम पूछा जाता है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से भी 6% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 15% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से करीबन 14% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टैटिक जीके है बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी को उससे भी 2% पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से आपके 13%। तो स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है वो 70% का है। लेकिन एक साथ ही साथ अगर आपने ध्यान दिया होगा खासकर 2024 से लेकर 25 तक में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, ऑथर्स एंड बुक्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, यूनाइटेड नेशंस या यूएनओ से रिलेटेड जो भी हो, स्पोर्ट्स हो गया, नेशनल इवेंट हो गए, तो इससे लगभग आपके 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स भी आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आप जो मंथली मैगजीन्स लगातार पढ़ते रहिए। जो आपको बुक दिख रही है मंथली मैगजीन वाली, इससे आप पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ अगर आपको स्टैटिक जीके क्लियर करना है, जो थ्योरी वाली बुक दिख रही है गांधी जी वाली, इससे अपना एक टॉपिक क्लियर कीजिए। और साथ ही चैप्टर वाइज वाले जो बुक है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, आप उससे अपना क्वेश्चंस लगाइए। तो बैक टू बैक आप ये करते जाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और एक बार में आप थ्रू हो पाएंगे और मैक्सिमम नंबर लेकर आएंगे रेलवे जीके के अंदर, जिससे आपकी तैयारी अच्छी भी होगी और एक बार में आप सफलता पाएंगे।